Welcome to the Friends Mechanical Educators. Today we are going to see the heat treatment process. इसके पहले के भी लेक्चर आ चुके हैं, हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखिए। आयन कार्बन डायग्राम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो देखिए जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो इस लेक्चर में हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जो फिगर है आपको वो समझनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0% कार्बन से लेकर 2.0% कार्बन की रेंज में हम क्या करेंगे, मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो स्टील के लिए यूज़ होगी। तो यहाँ पे जो भी 0 से लेकर 0.8% ऑफ कार्बन है उसको हम हाइपोयूटेक्टेड स्टील बोलेंगे, और 0.8 से लेकर 2.0% कार्बन को हम हाइपर यूटेक्टेड स्टील बोलेंगे। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद 0 से लेके 700 डिग्री टेम्परेचर तक जो भी यहाँ पे ये लाइन आपको जो दिख रही है उसको हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बोलेंगे। क्यों लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर? जो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद हमें नए ग्रेन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद ग्रेन फॉर्मेशन यानी कि अलग अलग फेज दिखने लगेंगे, जैसे कि फेराइट है, पल्लाइट है, सीमेंटाइट है। तो इस फेजेस के थ्रू ही हम जो भी प्रॉपर्टी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली करते हैं क्या हम इस प्रोसेस में कि हम हीट करते हैं। कहाँ तक हीट करेंगे? ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक हीट करेंगे। मतलब कि ऑस्टेनाइज फेज हम तब जब मिले नहीं उसको बोलते हैं हम गामा आयरन। तो जब गामा आयरन मिलेगा उसके बाद उसको हम कूल करेंगे डिफरेंट मीडियम में। तो जैसे ही कूल करेंगे तो हमें अलग अलग फेजेस मिलेगा, और ये अलग अलग फेजेस हमें हमारी जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो हम वो देंगे। सो वी कैन गेट द our required properties through the cooling and heating processes. So this is known as the heat treatment processes. Next, heat treatment process play significant role to get the mechanical properties like the ductility, you can say hardness. We can get this type of the property through the heat treatment process. So here we first heat the part, and due to heating the grain size will change, and for few hours we can keep it in the at position like holding time we can say that, and after cool. सो यहाँ पे हमें कूलिंग के लिए हम डिफरेंट मीडियम है, जैसे कि एयर यूज़ कर सकते हैं हम, वो उसको फर्नेस में रख के भी कूल करेंगे पार्ट को, और ऑयल बाथ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी कूलिंग रेट है, मैंने इसके पहले भी लेक्चर में आपको बताया कि जो कूलिंग रेट है उसके वही डिसाइड करेगा जो भी ग्रेन साइज़ है, और ग्रेन साइज़ थ्रू हम जो इफ़ेक्ट होगी वो पार्ट पे, तो उसकी प्रॉपर्टी पे इफ़ेक्ट होगी। जैसे डक्टिलिटी हम अचीव कर सकते हैं, हार्डनेस भी अचीव कर सकते हैं। तो ये जो कूलिंग रेट है वो डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी को। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए? तो हमें जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए उसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। जैसे कि डक्टिलिटी किसी भी मेटल्स में क्यों चाहिए? आप सोचिए कि भाई कोई हार्ड पार्ट है तो उसका हम मशीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हार्ड पार्ट का मशीनिंग वी ऑल नो दैट कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो बिफोर द मशीनिंग we just carry out the heat treatment process and we get the ductility, so we can play easily any operation on that part. इसके लिए हमें डक्टिलिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही हमें हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है तो हम दूसरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कैरी आउट करेंगे और वी गेट द हार्डनेस। सो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फुल एनेलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे फुल एनेलिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि हम पार्ट को हीट करते हैं अबव द लो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो भी रेंज होगी। जैसे कि हाइपोयूटेक्टेड स्टील है तो हाइपोयूटेक्टेड स्टील में हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, जिस रेंज को हम बोलेंगे ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर रेंज। क्योंकि यहाँ पे ऑस्टेनाइजेशन फेस गामा आयरन दिखेगा, ऑस्टेनाइज बोलते हैं उसको। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? कूल करेंगे स्लोली, और क्या मिलेगा हमें? अलग अलग फेजेस मिलेंगे, उसके थ्रू हमें क्या मिलेगी? अलग अलग प्रॉपर्टियाँ मिलेगी। अगर ये हाइपोयूटेक्टेड स्टील रहेगा, मतलब कि इस रेंज में 0.8 से लेके 2.0 तक की रेंज में अगर ये रहेगा तो उसको हम हीट करेंगे बिलो द, और यू कैन से लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। इस रेंज से ज़्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको हीट करेंगे। अगर उसको ज़्यादा हीट किया तो क्या होगा? मतलब कि इसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ही क्यों रखेगा? अगर जो हम उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो वो सीमेंटाइट प्रोड्यूस करेगा, और सीमेंटाइट इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर।
एंड जो भी ग्रेन हमें मिलेंगे वो कोर्स ग्रेन हो गए। तो यहाँ पे जो हमें फुल एनेलिंग थ्रू जो प्रॉपर्टी चाहिए वो चाहिए डक्टिलिटी। तो एनेलिंग हमें क्या देगा, डक्टाइल वो करके देगा मेटल को। सो पैरामीटर्स है जो भी हम प्रोसेस के दरमियान दिखते हैं, और ये जो प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है ये दो अलग अलग प्रोसेस, उसकी मैंने कंपैरिजन लिखी है शॉर्ट एंड स्वीट में। से फॉर एग्जांपल फुल एनेलिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस एनेलिंग। तो फुल एनेलिंग में क्या होगा कि जो भी कार्बन परसेंटेज हो गए, जो भी पार्ट्स होगा उसकी कौन से कार्बन परसेंटेज रेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 2.1 तक, मतलब कि हाइपोयूटेक्टोइड भी कवर होगा और हाइपर यूटेक्टोइड भी कवर होगा। लेकिन प्रोसेस एनेलिंग सिर्फ उन्हीं पे किया जा सकता है जिसकी कार्बन परसेंटेज 0 से लेकर 0.4 तक हो। तो इतनी ही रेंज के लिए हम प्रोसेस एनेलिंग कैरी आउट करेंगे। फिर डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी जो भी मिलेगी हमें, वो फुल एनेलिंग में क्या मिलेगी, डक्टिलिटी मिलेगी। प्रोसेस एनेलिंग में भी क्या मिलेगी, डक्टिलिटी मिलेगी। लेकिन ये जो डक्टिलिटी है इससे ज़्यादा मिलेगी प्रोसेस एनेलिंग से, क्योंकि जो भी कूलिंग मीडियम हम यूज़ करेंगे फुल एनेलिंग प्रोसेस में वो फर्नेस होगा, और जो प्रोसेस एनेलिंग है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एयर होगा। बाकी ये दो आगे मैंने बता के रखा है आपको, तो आप देख सकते हो। फिर जो दूसरी प्रोसेस है वो नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पे फुल एनेलिंग जो भी पैरामीटर्स है ये गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग मुझे लिखना चाहिए। तो जो भी कार्बन की रेंज होगी ये 0.2.1% तक लगेगी। उसके बाद जो भी डिज़ायर प्रॉपर्टी है, से फॉर एग्जांपल हार्डर, यहाँ पे जो भी हम नॉर्मलाइजिंग में जो भी प्रॉपर्टी अचीव करेंगे वो हार्डनेस अचीव करेंगे, और वो ज़्यादा हार्ड होगी किस, तो जो भी एनेलिंग प्रोसेस जी हमने कैरी आउट की थी वो पार्ट की जो भी प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा हार्ड होगी। तो हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर स्टील वी गेट देन द फुल एनेलिंग। सो कूलिंग मीडियम यहाँ पे जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, एयर रहेगा। तो यहाँ पे भी हम 0 से 2.1 तक कैरी आउट करते हैं प्रोसेस को, मतलब कि हाइपोयूटेक्टोइड और हाइपरयूटेक्टोइड स्टील दोनों को भी हम कवर करते हैं। तो हाइपोयूटेक्टोइड के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज हम करेंगे, यहाँ पे ही लिखा हुआ है नॉर्मलाइजिंग, यू कैन से इट। एंड हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जिसके लिए हम रेंज क्या करेंगे, लोअर क्रिटिकल से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्लस जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा यहाँ पे वो पॉलाइट मिलेगा, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉर्मलाइजिंग, वी गेट द हार्डर स्ट्रक्चर और यू कैन से स्ट्रॉन्गर देन द फुल एनेलिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी एंड मॉडिफाई द कास्ट डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर। तो ये जो डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पहले यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस होगी, ये जो ग्रेन है उसकी ब्रांचेस होगी, तो उसको हम डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर के थ्रू जो पार्ट होगा वो वीक होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं थ्रू द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। सो मॉडिफाई द कास्ट डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर एंड द रिफाइन कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, उसके थ्रू हम हार्डनेस अचीव कर सकते हैं आफ्टर रिफाइनिंग द ग्रेन स्ट्रक्चर। सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो भी हमने आगे पढ़ा है उस पे ही। तो एनेलिंग इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो एनेलिंग करने के बाद हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हम अचीव कर सकते हैं, हार्डनेस, हॉट हार्डनेस, डक्टिलिटी और टफनेस। सो राइट आंसर है डक्टिलिटी, क्योंकि एनेलिंग के बाद जो भी मेटल होगा उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। ड्यू टू एनेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिड्यूस। एनेलिंग के बाद कौन सी प्रॉपर्टी जो कम होगी, तो वो है हार्डनेस, क्योंकि डक्टिलिटी बढ़ेगी तो हार्डनेस क्या होगी, कम होगी। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दोनों के, जैसे कि दुश्मन हो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस साइज ऑफ ग्रेन इज डिपेंड ऑन। तो जो भी ग्रेन साइज होती है वो प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल बड़े ग्रेन साइज होगी तो वो डक्टाइल मेटल होगा, अगर ग्रेन साइज छोटी होगी तो वो हार्ड मेटल होगा। तो जो भी कूलिंग रेट है उन पे डिपेंड करती है ये ग्रेन साइज। तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कूलिंग टाइम इज डिसाइडर फॉर द ग्रेन साइज। सो राइट आंसर इज द सी, कूलिंग टाइम। इन एनेलिंग प्रोसेस पार्ट इज टू बी कूलिंग। तो एनेलिंग प्रोसेस में हम पार्ट को किस मीडियम और माध्यम में हम उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं और कूल करते हैं। तो these are the different type of the medium which is used for the cooling. So right answer is the air, in which एयर नहीं आएगा यहाँ पे, फर्नेस आएगा, इन फर्नेस। सो ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन द स्टील कास्टिंग आर कूल्ड इन। तो नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन में जो भी और प्रोसेस है तो उसमें हम जो भी कास्टिंग है
उसको किस मीडियम में हम कूल करते हैं, तो ये यू कैन से द एयर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो नीचे 3 या 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग द एनलिंग प्रोसेस। तो एनलिंग प्रोसेस पे बेसिस पे ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो उसमें से ये जो क्वेश्चन है वो ESE 2010 का क्वेश्चन है, तो आप उसमें से डिसाइड करिए कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट इज़ ऑल स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस आर रिमूव्ड। तो जो भी स्ट्रक्चरल इम्प्योरिटीज़ होगी वो रिमूव करेगी। द हाइपो यूटेक्टोड स्टील इज हीटेड टू अबाउट 50 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये ज़रा माइंड में रखिएगा, बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द हाइपो यूटेक्टोड स्टील। नाउ कूलिंग कैन बी डन इन हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, heat treating furnace, heating and keeping the metal in turning of furnace till it's cool to the room temperature। ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी कूलिंग आप करोगे तो वो फर्नेस में ही आप कैरी आउट करोगे, और जब तक वो रूम टेम्परेचर अचीव ना करे तब तक वो आप कहाँ पे रखोगे, फर्नेस में ही रखोगे। और यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर इज रिजल्टेड। तो इनमें से कौन से आपको सही लग रहे हैं, तो आप ज़रा देखिएगा आप वापस की जो भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो हाइपो यूटेक्टोड स्टील है उसमें हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तो फॉलो करते हैं, लेकिन उसको बिलो नहीं है, अपर क्रिटिकल से +50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको क्या करेंगे, हीटेड करेंगे। सो 2 इज़ ओमिटेड, सो राइट इज़ 1, 3 एंड द 4। सो हियर वी हैव C इज़ द राइट आंसर, 1, 3 एंड द 4। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। जो आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा तक ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।